गुड आफ्टरनून मैम। मैम तो आई नहीं अभी। I joined. Sorry for the late.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Actually, my class is going on in your B section, na? That's why attendance लेते late हो गया थोड़ा. So, Good morning, ma'am. Good Good morning. afternoon, ma'am. very good afternoon. So, how's your meeting with Gagan Buller, ma'am? मस्त एकदम Mast. ठीक ठाक है, ma'am. So, what you said? You want to come or what happened? Decision क्या हुआ? यस मैम क्या? आएंगे मैम, आएंगे. आएंगे. Okay. आ जाएंगे So, your Yes, parents ma'am. involved? वांट टू कम अच्छा. Your parents involved in that? यस मैम Yes, What ma'am. they said? भागो अच्छा. भगवान आगे Just बहुत tell हुआ. me one thing. If they started both the things, कि जिनका नेटवर्क नहीं है वो क्लास में आके लगाएं और जिनका नेटवर्क है वो ऑनलाइन लगाए, व्हाट विल यू डू? मैम कॉलेज जाकर लगाएंगे हमारा नहीं है नो network नो आता। देन ऑलरेडी योर कनेक्टिविटी इज देयर ना, यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स, आप तो काउंट हो गए ऑनलाइन में ही, आपको तो लॉ ही नहीं किया जाएगा। जिनकी कनेक्टिविटी नहीं नहीं है वही आएंगे सिर्फ, ठीक है? नेटवर्क इशू Let's- है हाँ जी, क्या कह रहे हो? नथिंग मैम चलो लेट्स सी व्हाट विल मैम हैपन. ये नेटवर्क वाला क्या इशू है? नहीं, दे आर एक्चुअली गेटिंग द इंफॉर्मेशन ना कि व्हाट आर हुज आर द स्टूडेंट्स जिनका कनेक्ट नहीं है, कौन है Yes, वो, ma'am, yes, ma'am. ठीक है? अगर उनकी कनेक्टिविटी नहीं है देन दे कॉल देम टू द कॉलेज, उनको कॉलेज बुला लिया जाएगा, रेस्ट को नहीं. ऐसा रेस्ट मैम, थोड़ी अगर होता दो- है, मैम. हाँ मैम ऐसा मैम अगर 50 में से दो ही बच्चों की कनेक्टिविटी नहीं है तो दो ही बच्चों हाँ को बुलाएंगे हाँ, दो ही बच्चों को बुलाएंगे और टीचर पहले उन दो बच्चों को पढ़ाएगा फिर सबका आपको नहीं। पढ़ाएगा, फिर सबका कनेक्शन लूजे. फिर सेट का. अच्छा सबका नहीं, वो आप अपने सीसी को नहीं, ऑलरेडी आप अपने सीसी को नहीं 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 बच्चे ऐसे नहीं है. ओनली फॉर द इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट कोई बच्चा लेह लद्दाख से है या कश्मीर के बहुत कोर एरिया से है या बिहार के बहुत कोर एरिया से है जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी विलेज में नहीं है या यूपी के बहुत कोर एरिया से है, और फॉर दैट हाँ स्टूडेंट. मैम, यूपी के हाँ। सबसे कोर एरिया हाँ. है. तो बेटा तेरा लेक्चर तो रोज लग रहे हैं, हाँ? तो कनेक्टिविटी कैसे कम हो जाएगी मुझे बताओ? जो डेली अटेंडेंस ले रहे हैं, जिनकी अटेंडेंस आगे गई है, उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी कम है. सो दैट लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्योंकि क्या होता है, कब तक खुलते हैं, वी डोंट नो दैट, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू से समथिंग, आई जस्ट फॉरगॉट. ओके, हाँ नहीं, जस्ट लेट मी नो, ये भूतिया फोटो किसने लगाया है? ये जशनप्रीत कौर, ये क्या भाई, क्या है ये? व्हाट इज दिस? भूतिया हाँ जशनप्रीत, Yes, ma'am. क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों, क्या बताना चाहते हो आप इससे? डरा रहे हैं हाँ कुछ नहीं, मैम. वैसे ही डराना है क्या है ये बोलती हम वैसे चुड़ैल. लगाई थी. हाँ अच्छा, आज ज्यादा नहीं बोलना. अच्छा बच्चे अच्छा हेलोवीन की पार्टी मना रहे हो, चलो फिर तो अच्छा है, ठीक, फिर तो गुड है. ओके, एक्चुअली सारे बाहर के त्योहार फेस्टिवल्स जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं. फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे, नाउ हेलोवीन पार्टी, एवरीथिंग इज कमिंग बैक नहीं फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया ना, जितने कल्चर है वो यहाँ आ रहा है, और इंडिया के बाहर जो लोग हैं वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, वो मतलब कि साड़ी पहनना पसंद कर रहे हैं. दे आर अडॉप्टिंग आवर कल्चर एंड वी आर अडॉप्टिंग देयर कल्चर. वन डे व्हाट विल हैपन ना, टोटली इंटरचेंज हो जाएगा. हाँ जी बेटा. मैम मैम इंडिया फोन बन रहा है, फोन इंडिया बन रहा है. हाँ दैट्स ट्रू, रियली ट्रू. बाहर के लोग जो यही क्या हो रहा कहते है. हैं, ये राधा कृष्णा के मंदिर होते हैं जो उसमें डांस करते हैं, दे आर टोटली उसमें लीन हो जाते हैं, जो भगवत गीता चलता है, जो भी उनका रिदम चलता है, और इंडियन लोग तो प्रेफर ही नहीं करते हो, ठीक है ना? तो दे आर अडॉप्टिंग आवर कल्चर एंड वी आर गेटिंग चेंज एवरी डे. चेंज होना चाहिए, हाँ चेंज होना चाहिए, पर अपने कल्चर को. हर्षित है मैम, इसको हिंदी बिल्कुल समझ ही नहीं किसको? आती. हर्षित को? ओके हर्षित, ma'am. you didn't know the Hindi, isn't it? यस मैम, मेरे को हिंदी मैम हाँ? आते नहीं पढ़नी मैम, बहुत गंदी हिंदी है मेरी.
मेरे को हैबिट इंग्लिश में बोलने की है। वेरी गुड देन, वेरी गुड देन, कीप इट अप, दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट जिंदर जॉब। भाई अब कुछ बोलना चाहोगे आप? अब अगली बार चलो, leave it, come back to study. I'm going to share my screen to all of you. ठीक है बेटा, संस्कृत के श्लोक पढ़ा करो, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। मैम 8 तक हिंदी पढ़ का लिया, न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा, है। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा करो, बात ही खत्म, सब कुछ छोड़ दो, अंग्रेज मत बन जाओ, बस इतना कहूंगी। चलो, कम बैक, whatever happens for best only. Okay, yes, on that day, last lecture beta, what we have done, we have learned this nth derivative for e raised to power ax plus b raised to power m. Have we done these two also? क्या हमने ये दोनों कर लिए थे बेटा? फर्स्ट वाला हमने समझ लिया था। I am audible to all? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Yes, ma'am. हमने थर्ड पार्ट किया था कि नहीं किया था, मुझे एक बार बता दीजिए। We have done this. किया था मैं। Okay. किया था। So we are going to do the fourth one also. ठीक है? Before doing the fourth one, just remember one formula for this, that whenever we are going to change sign, हमें अगर sign को बेटा cos में change करना है, तो what we can do, we can add sin pi by 2 plus theta. We can say this value is equals to cos theta. ठीक है? अगर हम उसमें पाई बाय 2 थीटा कर देते हैं तो वो वैल्यू cos थीटा हो जाती है। ठीक है? Similar way, when we are going to do this question, let we have y it is given to us sin ax plus b. Okay? Then what we will do, हम first derivative लेते हैं। Now you can tell me, if we have y equals to sin x, y equals to sin x, what is its derivative? क्या होगा डेरिवेटिव इसका? y1 क्या होगा? Tell me, sin x है बेटा, डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cos x मैम, cos x. Just we, okay, just we have cos x. Cos- Okay, Cos Okay. X. so if we have, instead of a sin x, I have sin ax. If we have this, instead of sin x, I have sin ax. Then what is the derivative of this function? इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? ए cos x और फिर बाहर ए आ जाएगा। हाँ, बाहर a आ जाएगा ना, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? a इसके आगे आएगा, Yes. बिकॉज वो ax का डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पर ax आ जाएगा। Isn't it clear to all? ठीक है? नाउ एक और चीज, यस मैम। अब एक चीज और, इफ वी हैव sin ax plus b, sin ax plus b, then what is the derivative of this function? क्या होगा? Cos ax plus b. A cos ax plus b. Okay, cos ax plus b. Agree all of you? ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? तो सेम मैनर we have what we have done, we have found the y1. That y1 is a cos ax plus b. ठीक है ना बच्चे, क्योंकि हमारे पास जो y फंक्शन है वो किसकी फॉर्मेट में है? वो साइन की फॉर्मेट में है। And what we will try, we try to find a pattern in the form of a this only. साइन की फॉर्मेट में चाहते हैं अपना yn, तो हमने क्या किया, हमने cos ax plus b को we want to convert in a sine. Just now I told you, whatever theta you have, just add the pi by 2, then you are able to convert cos into sine. जो भी थीटा है उसमें पाई बाय 2 ऐड कर दोगे तो आप cos को sin में चेंज कर दोगे, तो आपके पास cos ax plus b है। What you have to do? You have to just add the pi by 2 in this and you have converted into sin ax plus b plus pi by 2. Is it okay with everyone? Yes, Clear है? ma'am. मैम ठीक है। समझ नहीं आया। Now, बच्चे
ये क्लियर हुआ कि cos थीटा को अगर मुझे sin में यस मैम कन्वर्ट वो करना समझ है, में आ गया। क्लियर होगा ना? यस यहाँ पर cos के आगे बेटा थीटा क्या है? ax प्लस b ही तो थीटा है, ये थीटा का काम कर रहा है ना, जो मैंने मार्क कर दिया डार्क से। तो अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है इसे, तो दिस इज थीटा और उसके साथ पाई बाय 2 ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? यस मैम क्लियर। ठीक है। Yes. नाउ y2 निकालेंगे अब हम। y2 बेटा हम किससे निकालेंगे? y2 हमने जो ये नया निकाला है साइन वाला, हम इससे निकालेंगे, इससे y2 निकालेंगे। a साइन ax प्लस b प्लस पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? cos ax प्लस b प्लस पाई बाय 2 इंटू a, और ये वाला a स्क्वायर हो गया। दिस इज क्लियर हाउ वी गॉट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ अगेन Yes. हाँ जी मैम पाई बाय 2 क्यों लिया? बच्चे, पाई बाय 2 इसलिए लिया ना क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे फंक्शन को साइन में करके फिर एक रिदम बनाना है और उसको हमें जनरल फॉर्मेट साइन में देना है। ठीक है, तो हम पाई बाय 2 ले रहे हैं सो दैट वी आर एबल टू कन्वर्ट और कॉस फंक्शन इनटू साइन। ठीक है, हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सके इसलिए हम ले रहे हैं पाई बाय 2। अगर हम पाई बाय 2 नहीं लेंगे, हम अपने कॉस फंक्शन को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, सो नेक्स्ट में आइडेंटिटी कौन सी next- लगा रहे हैं हम sin 90 प्लस थीटा This- इक्वल्स टू cos थीटा, ये वाली? हाँ ये वाली, दिस वन, Okay. ये वाली। ठीक है, सिमिलरली बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? cos ax प्लस b प्लस पाई बाय 2, इसे हमें कन्वर्ट करना है साइन में। नाउ यू कैन सी, अब ये पूरा कंप्लीट थीटा है मेरे पास, जितना cos के आगे लगा है ये पूरा थीटा है। और क्या प्रॉपर्टी है मेरी? जो भी थीटा है उसमें पाई बाय 2 ऐड कर दो तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पूरे थीटा में जब मैंने पाई बाय 2 ऐड किया बेटा, प्लस पाई बाय 2 किया, देन व्हाट विल हैपन टू दिस? दिस इज 2 पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया? 2 पाई बाय 2। डोंट कैंसल दिस 2, नहीं वो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें पैटर्न चाहिए। ठीक, कोई कुछ कहने जा रहा था? No, ma'am. So I converted this cos as a square sin ax plus b plus 2 pi by 2. Now you can see a pattern, जब y1 था तो a की पावर 1 थी और sin के साथ ये ax plus b लगा हुआ था और इसके आगे 1 था। When you have y2, इसकी पावर 2 हो गई है a की पावर, और sin के आगे ये फंक्शन लगा है पूरा, उसके साथ 2 लगा हुआ है। ठीक है, 1 पे 1 लगा, 2 पे 2। सिमिलरली व्हेन वी हैव nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? yn निकालना है, a raised to power n sin ax plus b as it is n pi, क्योंकि देखो पाई बाय 2, देन 2 पाई बाय 2 सेकेंड में, देन 3 पाई बाय 2, देन 4 पाई बाय 2, n में क्या हो जाएगा? n पाई बाय 2। So this is the general nth derivative for the y equals to sin ax plus b. Is it got clear to all? मैम जो कॉस है, कॉस के Yes, ma'am. जब तो नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव हम कंसीडर क्यों यस मैम वो तो नेगेटिव आता है क्या बेटा, क्या नेगेटिव आता है? मैम। कॉस का जो है वो माइनस साइन लगता है ना। हाँ बच्चे, तो cos थीटा प्लस पाई बाय 2 करोगे तो वो माइनस साइन थीटा होगा ना, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। व्हाट आई एम डूइंग द, बच्चे साइन में जब पाई बाय 2 प्लस थीटा करते हो वो पॉजिटिव कॉस आता है, बट जब कॉस में थीटा प्लस पाई बाय 2 करोगे तो वो नेगेटिव होगा। यू कैन सी हियर, क्वाड्रेंट याद होंगे, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, this is my third quadrant and this is my fourth quadrant. ठीक है, so this is 0 degree angle, this is pi by 2 angle and this is 2 pi by 2 I can say, or pi, or this is 3 pi by 2. ठीक है, so what happened after school to, just give me a minute, let me connect with the battery. Everyday continuity में
आई एम ऑडिबल टू ऑल? Yes, ma'am. ओके, सो बच्चे क्या रूल होता है? आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज वी कॉल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है? व्हाट डज इट मीन? कैपिटल वर्ड्स का मतलब क्या है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द मेंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन and cosecant are positive. Now you can see whenever I am doing theta plus pi by 2, it means I am in second quadrant. तो साइन के साथ अगर मैंने pi by 2 plus theta लिखा तो वो cos पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन और cosec यहाँ पॉजिटिव होते हैं. बट इफ आई विल राइट cos theta plus pi by 2, this will definitely negative. क्योंकि ये रूल कहता है जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो ओनली साइन और कॉसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं. ये माइनस में आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा. मैम ठीक है? हाँ जी. मैम अभी आपने जो क्वाड्रेंट में बताया वो एक बार रिपीट कर दो. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बेटा. यस मैम रिपीट कर दो एक बार. हाँ बच्चे क्या होता है कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है आफ्टर का मतलब होता है ए, ठीक है? कैपिटल ए का मतलब है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो ट्रिग्नोमेट्री का वो सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव हियर. मतलब कि कोई भी एंगल 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है? आई होप यू रिमेम्बर व्हेन वी हैव डन द ट्रिग्नोमेट्री, हमने क्या किया था? हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल्स डिफाइन किए थे साइन और कॉस के लिए. हमने सारे एंगल्स पढ़े थे कि साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, एंड साइन 90 की 1 होती है. तो यू कैन easily see at that place that all the values in that table are positive. क्योंकि वो जो वैल्यूज बेटा हमने पढ़ी थी वो वैल्यूज हमने 0 डिग्री के बीच में और 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ी थी, ठीक है? बट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट जो कि पाई बाय 2 प्लस पाई के तक होता है, ठीक है? अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं. मींस व्हेन यू विल ऐड साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा यू गॉट द पॉजिटिव नंबर, और यू विल ऐड cosec pi by 2 plus theta you got a positive number. बट रेस्ट ऑफ किसी भी एलिमेंट में tan में pi by 2 plus theta करोगे वो माइनस करके आएगा, वो माइनस में चेंज हो जाएगा. अगर आप cos में 0 थीटा प्लस pi by करोगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन थीटा में. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस की. और इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोटेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. तो ये पैटर्न होता है जो हमें याद कर रखना पड़ता है. तो मैंने आपको इतना डीप बताने की नहीं समझी, दैट्स व्हाई मैंने बोला सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखिए इस फॉर दिस क्वेश्चन के लिए कि व्हेनेवर यू हैव अ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. इज इट क्लियर टू ऑल कि मैंने माइनस साइन क्यों नहीं यहाँ पर, मतलब कि नेगेटिव क्यों नहीं आया है कॉस में? Is it clear? Okay. Okay, then I hope this got clear how we got the yn. ठीक है? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Okay. Then बच्चे अभी तक हमने जितना किया, हमने y equals to ex किया, उसका डेरिवेटिव देखा है ना, yn an e raised to power ax देखा हमने. अभी इसके लिए इसको छोड़ रही हूँ, अभी डिस्कस करती हूँ उसको. देन हमने देखा y equals to log x plus b, ठीक है? उसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1 raised to power n minus 1, n minus 1 factorial, a raised to power n, x plus b raised to power n. Similarly, we have done this y equals to sine ax plus b. This is equals to yn, a raised to power n sine ax plus b plus n pi upon 2. Similarly, you can find, आप निकाल सकते हैं बच्चे, this one. If you have y equals to cos ax plus b, this is equals to an cos ax plus b plus n pi by 2. Or you can directly remember this. ठीक है? Next we have these two. These are the combination of this one
एंड दिस वन टुगेदर। इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन करके है, बट ये बहुत हाई लेवल का है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस आल्सो। इतने हाई क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, इतनी हमें जरूरत भी नहीं है। इफ यू वांट टू रिमेम्बर यू कैन जस्ट क्रैम दीज टू, आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस। करना है तो कर लीजिएगा, बट हम इस पे क्वेश्चन भी नहीं करेंगे इनके वेस्ट, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड वन। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर हमने ये किया था, एंड इन दैट क्वेश्चन मैंने कंडीशन पुट करी थी, योर m मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ योर n। ये कंडीशन थी उसमें जब हमने क्वेश्चन किया था। यू कैन सी हियर m मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर विल ग्रेटर देन दैट ऑफ n, ठीक है। तो ऑन दैट केस व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया था जहां पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है और m ग्रेटर है n से। बट समहाउ अगर कभी ऐसा होता है कि m n से लेस हो जाए, मतलब कि ध्यान से सुनो, आप डेरिवेटिव लेते जा रहे हो, इसकी वैल्यू मान लो 3 है m की वैल्यू, ठीक है, और आप क्वांटिटी में डेरिवेटिव ले रहे हो, आप डेरिवेटिव ले रहे हो y4 तक, तो बेटा जब पावर ही 3 तक गई है तो 4 जो डेरिवेटिव होगा वो 0 ही हो जाएगा, सारे कांस्टेंट्स ही हो जाएंगे उसमें, ऑलमोस्ट वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर मेरा m पॉजिटिव है तो। और समहाउ y3 दोनों इक्वल हैं, ऑन दैट केस जस्ट पुट दिस वैल्यू m इक्वल्स टू n इसमें डालो। हेलो, हाँ जी बोलो बेटा। ये जो केस है m इक्वल्स टू n का, उसमें वैल्यू पुट करो। When you put m equals to n, this is m minus m, ये 0 हो गया, and anything power 0 is equals to 1. Agree with this statement? यस मैम। ठीक है। अभी एक चीज रह गई, क्या चीज रह गई, एक जगह और डालना रह गया डिनोमिनेटर में m माइनस n, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m माइनस m हो जाएगा। अच्छा, m माइनस m होता है 0, मैम वॉइस कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। आई एम ऑडिबल स्टूडेंट्स? यस मैम, अब हो मैम ऑडिबल। वो सडनली फोन आया ना, अब हो गया। हाँ फोन आया ना, कनेक्शन चला गया था। मैम पीडीएफ भेज देना इसकी, आज आप भेजने वाले थे। बच्चे मैं भेजने वाली थी, फिर हाँ मैं भूल गई थी। आई एग्री दिस स्टेटमेंट, और मैंने आज क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, डेफिनेटली आई विल सेंड, ठीक है। आई एडिट द क्वेश्चंस, Okay, ma'am. आई विल सेंड, डोंट वरी। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द केस नंबर 2। केस 2 में हम उसके इसकी बात कर रहे थे, इस पार्ट की, हम इस पार्ट की बात कर रहे थे। यू कैन सी अगर लेस है तो डेफिनेटली वो 0 हो जाएगा, अगर इक्वल है तो मैंने कहा इसमें डालेंगे दिस वैल्यू बिकम 0 एंड वो 1 हो जाएगी। और व्हाट आई एम सेइंग कि m माइनस m इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता। तो यू कैन सी दिस इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल a रेज टू पावर n, और यू कैन राइट बिकॉज m इक्वल्स टू n है, यू कैन राइट n फैक्टोरियल a रेज टू पावर n, ठीक है, यू कैन राइट दिस। एंड लास्ट, when it is specifically given to you, अगर आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि m की पावर क्या है, -1 है, आपको ये दिया है m की पावर -1 है, यू कैन पुट हेयर आल्सो। अगर आप यहाँ पुट करते हैं m की पावर -1, व्हाट विल हैपन, -1 - n, n पे कोई कंडीशन नहीं थी,
n पे कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास. I needed condition on m also. If I have m equals to -1, then my y equals to 1 upon ax plus b. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा. एंड अगर आप ये ध्यान से देखो, यू कैन सी हियर, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला, वो इसके आगे से है, बस ये दो टर्म्स नहीं है, इसके आगे से है क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन है बट इसके आगे मूव कर रहा है. ठीक है, ये दो वैल्यूज नहीं है, जस्ट इसके आगे से मूव क्वेश्चन कर रहा है. यहां पर आपका y है, कंसीडर करो तो द सेम क्वेश्चन. सो व्हेन यू पुट m इक्वल्स टू -1, वो कह रहा है -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल a रेज टू पावर n. और जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पर मस्ट भी n इक्वल्स टू m होना चाहिए, ये कंडीशन भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये डील नहीं करेगा. ठीक है, मिस प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए. देन यू नहीं होती है, यू कैन डायरेक्टली डू दैट. यही मेन होता है फर्स्ट वन जो मैंने आपको करवाया था. ठीक है, टेक कंडीशन लो. मैम एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज बहुत कट हो रही थी. कट हो रही है मेरी आवाज? यस मैम. आपको ही सिर्फ कि रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को भी बेटा? नहीं हो रही मैम, वर्ड चले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहा. हाँ मैम, मिक्स हो जाती है, थोड़ी थोड़ी हो रही है मैम. अच्छा, हल्की I हल्की. just said take a condition in the last. बच्चे लास्ट का जो थर्ड है उसमें कंडीशन m इक्वल्स टू n भी लीजिए, अदरवाइज ये पूरी नहीं है कंडीशन. ठीक है, इफ यू विल पुट n इक्वल्स टू m एंड कीप ऑल द वैल्यूज हियर, देन यू गॉट द रिजल्ट. आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे सारी, ठीक है, आपका लास्ट रिजल्ट भी आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव, आप इन दोनों को मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है. जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं दे कैन डू दैट. ठीक, दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेटा. इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास. ठीक है, जस्ट लिसन कैसे किए हैं एंड देन डू इट. इफ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ यू कैन डू इट. आपको y2 दिखा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y2? क्या मतलब है y2 का? सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव. ठीक है, सो नोटेशंस आपको बेटा सारी पता होनी चाहिए. अगर आप नोटेशंस नहीं पता करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि निकालना क्या है. ठीक है, इट इज गिवन हियर, फाइंड द y2 of the following function, and the first function is given to you, y equals to e raised to power 3x plus 2. So I started y equals to e raised to power 3x plus 2, and you know very well, if I have e raised to power ax plus b, then what is its derivative? क्या डेरिवेटिव होता था इसका? e raised to power ax plus b, तो डेरिवेटिव क्या होता है? ax plus b. Okay. A raised to power ax plus b. ठीक है ना, ये डेरिवेटिव होता है. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न बिफोर. सो हमने y1 निकाला. y1 क्या आएगा? a की वैल्यू 3 है तो 3 आगे आ जाएगा डायरेक्टली, 3 e raised to power 3x plus 2. Again, because we need y2, we have to take the derivative of dy by dx again. ये डिफरेंट वे से लिखा हुआ है चीज एक ही. अगर मैंने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा? एक और 3 आ जाएगा. दैट बिकम्स 9 e raised to power 3x plus 2. एंड व्हाट इज दिस? ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू y है. सो आई एम एबल टू रिप्लेस विद 9 y. मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इस वैल्यू को. तो व्हाट इज माय y2? माय y2 इज 9y. इज इट क्लियर टू ऑल हाउ वी हैव डन दिस? Yes ma'am. ठीक है, सिमिलरली बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. यहाँ पर आपके पास क्या है? log x ax, दो टर्म्स हैं साथ में. यू कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज y1, और dy by dx. दिस इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव आप लोग को पता है 1 by x
और ax का क्या होता है, ax into log a, ठीक है। यहाँ log a क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। Then because we need y2, I'm going to differentiate it again with respect to x. y2 is equals to इसका डेरिवेटिव d dx of dy by dx is equals to d square y upon dx square, एक ही बात है। Now 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1/x²। ठीक है। देन ax का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है ax log a, वो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा है। और log a अब दो बार आ गया, एक बार ये था और एक बार ये। आई कैन एबल टू राइट log a होल स्क्वायर। तो व्हाट इज माय y2, माय y2 इज इक्वल्स टू -1 upon x square plus ax log a whole square. Is it clear to all? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. If you clear these two questions, try to do the third question. Third question करो। कोई प्रॉब्लम है उसमें? बेटा हो रहा है? ट्राई कर रहे हैं मैम। Do it. बेटा हुआ? नो मैम। क्या कर रहे हो मुझे बताओगे? क्या किया? मैम ये dx upon dx कैसे निकलेगा इसका? dx upon dx, ये x is equals to a cos theta है इसमें। इट मीन्स आपको एक y x का फंक्शन नहीं गिवन है। ध्यान से देखो, y किसका फंक्शन गिवन है और x किसका फंक्शन गिवन है। जस्ट सी प्रॉपरली, चेक इट कि x किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है। लेट मी नो फर्स्ट दैट, पहले वो बताओ। आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, यहाँ y लिखा है x की फॉर्मेट में, यहाँ पर भी y लिखा है x की फॉर्मेट में, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या गिवन है आपको? थीटा मैम। थीटा, है ना। तो इसका मतलब x किसके फंक्शन में गिवन है, थीटा के फंक्शन में गिवन है। y भी आपको थीटा के फंक्शन में गिवन है। Then all the students please come on the screen. All of you बेटा please come on the screen. Let me explain this, then you will do continue. आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सामने लिखे हुए हैं, कर लेना, सारे आपके लिए ही हैं, ठीक है। आपको ध्यान से सुनो, आपको x दिया है बेटा a cos थीटा और y दिया है a sin थीटा। जब भी आपको x और y एक दूसरे कह लो दूसरे फंक्शन में दिए हो, तो हम इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। व्हाट वी कॉल इट पैरा, PARA पैरामीट्रिक। ये एक पैरामीट्रिक है और वी कॉल इट पैरामीटर। हमें एक पैरामीटर दिया हुआ है और इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा पैरामीटर है, ठीक है। इन दैट केस व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, हम पहले dx by d थीटा निकाल लेते हैं। dx upon d थीटा, क्योंकि x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो मैं dx by d थीटा तो निकाल सकती हूँ ना। दैट इज इक्वल्स टू
minus a sin theta. All of you Yes, clear sir. how it comes out? ठीक है ना? Yes, sir. क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin थीटा होता है. Now similarly what is dy by d theta? Because we have a sin theta, this is equals to a cos theta. ठीक है? अब देखो बच्चे मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए y1 and what is my y1 is dy by d theta. ये तो जनरल नोटेशन है. तो how can I got the dy by d theta? If I divide this value dy by d theta to dx by d theta, what will happen? देखो dy by d theta upon dx by d theta. Denominator का denominator becomes numerator. So you can see this d theta got cancelled with this d theta. And what you have? dy by dx. And अगर आप बेटा अपने लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहे हैं तो आप अपने राइट हैंड साइड को भी उसी वे में डिवाइड करेंगे. ए cos थीटा न्यूमरेटर में आएगा और माइनस ए sin थीटा डिनोमिनेटर में. सो व्हाट इज योर y1? योर y1 इज इक्वल्स टू माइनस cot थीटा. गॉट द रिजल्ट? अब आपके पास आपका cot थीटा आ गया है, y1 आ गया है. यू नो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. तो y2 क्या आ जाएगा बच्चे? d स्क्वायर y dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? Cosecant square. Cosecant square theta, है ना? So minus cosecant minus this sign minus and minus cosecant का sign plus हो गया. Now you can see बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास आप x से डेरिवेटिव ले रहे हो बट यहाँ फंक्शन क्या है? थीटा है. That's why you have to take the derivative of this theta also. That is d theta by dx. This value. You have this value. आपके पास ये वैल्यू है, रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है. आपके पास dx by d theta है. And what is d theta by dx? 1 upon minus a sin theta. Now 1 upon sin theta you know very well is cosecant theta. So माइनस ए बेटा नीचे रहा और sin थीटा को ऊपर cosec थीटा में लिख दिया. Then cosec square into cosec is cosec cube theta and minus 1 upon a as it is. You got clear how we have found this? Clear हुआ? हो गया मैम क्लियर. All of you? All of you got clear this बेटा? Yes, ma'am. Okay. थीटा वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर लो. ये सेकंड वाला पॉइंट ये वाला? हाँ जी, हम थीटा का जो लिया वो बता दो. ओके बच्चे ये क्या था कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन x नहीं था, फंक्शन थीटा था. That's why when we are taking the derivative with respect to theta, d of dx dy by dx ले रहे हैं. डेरिवेटिव तो dx से ही ले रहे हैं ना हम लोग. तो हम क्या करते थे, अगर कोई भी फंक्शन अलग है तो हम वहां पर उसको क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेके उस थीटा का डेरिवेटिव ले लेते हैं, d थीटा by dx कर देते हैं. ठीक है. और आई कैन से I have this capital X, if you remember. तो हम कहते हैं इधर माइनस cosecant का स्क्वायर कैपिटल X और कैपिटल X का डेरिवेटिव. यही बताया था ना मैंने. तो यहाँ पर कैपिटल X क्या थीटा है. तो d थीटा बाय dx क्या हो जाएगा बच्चे? इसकी वैल्यू हमारे पास है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा. ठीक है. और मैंने वो डिनोमिनेटर में लिख दी. ठीक. तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू cosecant थीटा होता है, वो उसका रेसिप्रोकल होता है. तो मैंने 1 अपॉन साइन को cosec थीटा लिख दिया और cosec स्क्वायर थीटा इनटू cosec थीटा इज cosecant क्यूब थीटा and rest of value as it is and I got the result. Is it clear to all now? Okay. So beta second, third, fourth, fifth are your homework. ठीक है. Try to solve these questions and try to do it. If any query अभी आपको लग रहा है कुछ पूछना है, you can ask me. मैं एक छोटा सा वो हिंट दे देती हूँ हर एक क्वेश्चन को, how you have to do it. ठीक है. कैसे करना है सुनो ध्यान से. द सेकेंड क्वेश्चन बेटा आप दो तरह से कर सकते हो इसको. पहले क्या करो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो. ठीक है. देन टेक अ सेकेंड डेरिवेटिव. आफ्टर टेकिंग द सेकेंड डेरिवेटिव व्हाट यू हैव फाउंड, व्हाटएवर बी ऑन योर राइट हैंड साइड बच्चे, ट्राई टू टेक द कॉमन 49. ठीक है. जो भी आपके राइट हैंड साइड पे होगा बेटा उसमें से 49 कोशिश करना कॉमन लेने की. वो आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लोगे 7 आगे आएगा.
इधर से -7 आगे आएगा। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लोगे फिर 7 आगे आएगा, फिर -7 आगे आएगा, तो 49 तो कॉमन आएगा ही आएगा। व्हेन यू टेक द कॉमन 49 यू हैव अ y रेस्ट ओवर, तो रिजल्ट आ गया, वही रिजल्ट है। रिप्लेस कर देना y की वैल्यू को, ठीक है, उस पूरी टर्म को y से रिप्लेस कर देना, यू गॉट द रिजल्ट। सिमिलरली यू हैव दिस। इसमें क्या करना बेटा, इसे डिफरेंट वे में चाहे तो करना। इसमें पहले y1 निकालना, वो 1/x आएगा। y2 निकालोगे -1/x² आएगा। पुट दीज टू वैल्यूज y1 और y2 इन दिस, इसमें पुट कर देना, ठीक है, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। ऑटोमेटिकली यू गॉट द राइट हैंड साइड, डायरेक्टली आ जाएगा। सेम वे से क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ करना। पुट द वैल्यू ऑफ y1 y2, ठीक है, y1 y2 और y, इन तीनों की वैल्यू यहां से निकालना एंड कीप इट हियर। ऑटोमेटिकली यू गॉट योर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0। पूरा लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड टू डू द क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन नंबर 4 उसका जनरल फॉर्मेट है। ध्यान से देखो, ए क्या है 500 है अगर आप मैच करते हो इसे, एन क्या है 7 है, बी क्या है 600 है, और -n क्या है -7 है। सो अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे ऑटोमेटिकली आप ये प्रूफ कर दोगे। गॉट इट? इट इज क्लियर टू ऑल? मैम 4 वाली एक बार बता देना। बेटा फोर्थ में ना y1 निकालना पहले। y1 की वैल्यू क्या होगी, 1/log x इन सॉरी y1 की वैल्यू होगी साइन, पहले साइन का डेरिवेटिव लोगे cos log x अपॉन x, ये वैल्यू होगी इसकी। फिर उसका y2 निकालना, जो भी y1 y2 आएगा बेटा और y की वैल्यू आपके पास है ही है, वो तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देना, x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके, x के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एंड देन सॉल्व इट। ऑटोमेटिकली यू गॉट द 0, आपका 0 आ जाएगा। क्लियर? ट्राई टू डू इट, अदरवाइज टुमारो आई विल सॉल्व इट। आपको दिया है 4-5 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके मैम। बच्चे 2-3 मिनट है मेरे पास। लेट मी टेक द वन मोर। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा मैं थ्योरेटिकल से बहुत दूर होके पूछती हूँ। आप क्या सोचते हैं, किसी वैल्यू का मुझे मैक्सिमा जानना है तो क्या मतलब है उसका, व्हाट डज इट मीन? या मिनिमा जानना है, मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, क्या मतलब है? जनरल मतलब बताओ मुझे उसका। टेल मी। वैल्यू का मैक्सिमम मतलब नहीं समझ आया कि किस सेंस में हम बोले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ले लो बेटा, फंक्शन का, किसी भी चीज का मैक्सिमा फंक्शन का ले लो, ठीक है। तो कैसे बताओगे, क्या कहोगे? मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, हाउ कैन यू से उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू है? क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए कि आप उस चीज को मैक्सिमम वैल्यू कह सको? बताओ, कह सकते हो, मुझे बता सकते हो कुछ? मैं आपको एक ग्राफ देती हूँ। लेट आई हैव दिस ग्राफ। मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं इसको, दिस वन ग्राफ। नाउ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? एंड पॉइंट पे। इफ आई सेड दिस इज माई, एक ये पॉइंट है 1, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज माई थर्ड पॉइंट, तो ऑल ऑफ यू सेड मैम मैं थर्ड पॉइंट पर होगी। सारे यही कहेंगे ग्राफ को देख के। यस मैम। एग्री दिस स्टेटमेंट, ठीक है। बट व्हाई यू कॉल दिस थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम, क्यों कहा आपने? दैट आई वांट टू नो। मैम क्योंकि वहां से वो लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही है। एक्सटेंड नहीं हो रही है, लो कर दी एक्सटेंड, ये लो। अब बताओ, अब क्यों कहा मैक्सिमम? वाई एक्सिस पे वो सबसे ज्यादा गया हुआ है। वाई एक्सिस पे वो सबसे ज्यादा गया हुआ है, मीन्स टू से, अगर मैं इसी लैंग्वेज को जो आपने बोला बेटा कि ये वाई एक्सिस है इसकी,
और मैं इसी लैंग्वेज में दूसरी तरह से बात करूं कि जितने भी पॉइंट्स हैं, आई कंसीडर दिस पॉइंट एज सी, स्मॉल सी, ठीक है। मैं कहूं ये जो सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है कि सबसे ज्यादा है किससे, सारी वैल्यूज से। दिस सेंस इज क्लियर? आपने यही बोला, यस मैम। ये चीज बोली ना आपने कि दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एवरी वैल्यू इन माय ग्राफ। वो y की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, और मैं यही बोल सकती हूँ कि उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है सारे पॉइंट से। ये x क्या है, ये x क्या है, ये सारे एक्सिस हैं, जितने x यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल यस व्हाट आई सेड? ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। नाउ अगर मैं इसके रिवर्स बात करूं कि बच्चे सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है, क्या कहोगे कि मैम ये जो लास्ट के नीचे आ रहा है ये वाला, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, यही बोलोगे कि मैम दिस इज द मिनिमम पॉइंट, है ना? यही Yes, बोलोगे ना हाँ। कि मैम ये फोर्थ पॉइंट जो है ये मिनिमम पॉइंट है। तो वो क्या डेफिनेशन ले रहा है? वो डेफिनेशन ले रहा है कि मेरा, अगर मैं उसको मान लो उसको मैं C1 लिखती हूँ पॉइंट को, तो दैट C1 पॉइंट इज लेस देन दैट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द माय फंक्शन x। इज इट क्लियर? यही चीज है कि मैं फंक्शन, कोई भी फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो उससे मेरा जो C1 है वो लेस ही रहेगा, तब मैं उसे कहूंगी वो लोकल मिनिमा है। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो यही डेफिनेशन है बेटा मैक्सिमा और मिनिमा की, ठीक है। तो उसने वही कहा, इफ माय एफ इज अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड सीज एनी इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन। इंटीरियर पॉइंट इन अ डोमेन का मतलब है बच्चे कि अगर मैंने कोई फंक्शन लिया है और उसको ड्रॉ किया है तो उसकी जितनी एक्स की वैल्यूज हैं उसको वो डोमेन कह रहा है। क्लियर हुआ कि डोमेन का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू को डोमेन कहा जा रहा है, ठीक है। सो सी, अगर कोई पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा योर एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ एक्स। हर एक वैल्यू से वो ग्रेटर है, उसको हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और ये जो आपको दिया है एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है डोमेन। दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन सी माइनस एच सी प्लस एच, ठीक है। सिमिलरली सी को मैं, उसी सी पॉइंट को अगर मैं डिफरेंट वे में कहूँ, लोकल मिनिमा की बात करना चाहूँ तो क्या होगा? दैट एफ ऑफ सी शुड बी लेस देन दैट ऑफ एवरी पॉइंट उसी डोमेन में, तो मैं उसको लोकल मिनिमा कहूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल कि व्हाट इज मैक्सिमा और व्हाट इज मिनिमा? ठीक है। Yes, ma'am. तो बेटा हम मैक्सिमा और मिनिमा जो निकालते हैं हम डेरिवेटिव की फॉर्मेट में भी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ही तो ड्रॉ कर रही हूँ एक, ये जानने के लिए कि क्या है इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ही तो ड्रॉ करते हैं ऐसे कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव वी गॉट टू नो व्हाट इज द मैक्सिमा एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। वी विल डू इट टुमारो ऑन, बट जस्ट एक बताना था, आइडिया देना था मुझे कि क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। सो जस्ट बी अटेंटिव फॉर योर अटेंडेंस बेटा। तो अमन तिवारी, प्रेजेंट मैम। अच्छा बड़े दिन बाद, नहीं आप बीच में 2-3 दिन एब्सेंट रहे हैं पहले, अभी नहीं। बस गिव मी अ सेकंड। ओके, देन वी हैव आमिर मंजूर, आस्था, आस्था, व्हाट विल हैपन? आस्था, मैम चैट बॉक्स में लिख दिया वो। चैट बॉक्स में लिख हाँ दिया। हाँ, गॉट इट बेटा। अभिनव भी प्रेजेंट है, ओके गॉट इट। देन वी हैव अभिषेक मंडल, प्रेजेंट मैम। देन अदिति स्वरूप, अदिति बच्चे आई थी ये लड़की,